सभी का स्वागत है। आज का विषय है प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम। प्रथम विश्व युद्ध के राजनीतिक परिणामों की चर्चा हमने पिछले वीडियो में की थी। इस वीडियो में प्रथम विश्व युद्ध के सामाजिक और आर्थिक परिणामों की चर्चा की जाएगी। सबसे पहले हम बात करेंगे सामाजिक परिणामों की। अल्पसंख्यकों की समस्या के समाधान का प्रयास प्रथम विश्व युद्ध के बाद किया गया। 1919 में जो पेरिस शांति सम्मेलन आयोजित किया गया था, उसमें आत्म निर्णय के अधिकार को आधार बनाकर अल्पसंख्यकों को नए राज्यों में सम्मिलित कर लिया गया था। लेकिन इसके बावजूद भी 17 करोड़ अल्पसंख्यक समायोजित होने से रह गए थे। पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, रोमानिया, यूनान, तुर्की, युगोस्लाविया आदि देशों में राष्ट्रीयता की दृष्टि से इन देशों में भिन्न लोगों की संख्या लाखों में थी और इन लोगों के हितों की सुरक्षा का जो उत्तरदायित्व था वो राष्ट्रीय संघ पर छोड़ दिया गया था, जिसका निर्माण प्रथम विश्व युद्ध के बाद हुआ था। राष्ट्रीय संघ ने इन राज्यों से अलग अलग संधियां करके इस समस्या को हल करने की कोशिश की, लेकिन अल्पसंख्यकों की इस समस्या का स्थायी समाधान नहीं हो सका और इस स्थिति का लाभ बाद में हिटलर ने ऑस्ट्रिया एवं जो चेकोस्लोवाकिया को हड़पने में उठाया था। इस प्रथम विश्व युद्ध के फलस्वरूप स्त्रियों की दशा में भी परिवर्तन आया। प्रथम महायुद्ध में महिलाओं को चार दीवारी से बाहर लाकर पुरुषों के समकक्ष कंधा से कंधा मिलाकर काम करने और अपनी क्षमताओं को सिद्ध करने का अवसर प्रदान किया। महिलाओं ने ऑफिसेज, कारखानों और अस्पतालों और जहां भी उन्हें काम सौंपा गया, उन्होंने पूर्ण क्षमता के साथ उसे पूरा करके दिखाया और ये बता दिया कि वह एक कोई ग्रह शोभा की वस्तु नहीं है, बल्कि अवसर मिलने पर वह पुरुष की सच्ची सहयोगिनी बन सकती हैं। और इस महायुद्ध ने महिला में आत्मविश्वास और राजनीतिक चेतना पैदा करने का महत्वपूर्ण कार्य किया और इसके फलस्वरूप महिलाओं में अपने अधिकारों के प्रति जागृति पैदा हुई और महिलाओं ने अपने अधिकारों की मांग की। और इसी के फलस्वरूप 1918 में इंग्लैंड ने 30 वर्ष की महिलाओं को वयस्क मताधिकार प्रदान करके इस दिशा में पहल की थी और 1920 में जर्मनी में भी महिलाओं को मताधिकार प्रदान किया और धीरे धीरे ये कदम दुनिया के अन्य देशों ने भी उठाया और धीरे धीरे महिलाओं को हर क्षेत्र में बराबरी के अधिकारों को दिया जाने लगा। प्रथम विश्व युद्ध से सांस्कृतिक दृष्टि से भी यह महा विनाशकारी सिद्ध हुआ था यह युद्ध, और उसने विभिन्न सांस्कृतिक धरोहरों को ध्वस्त ही नहीं किया बल्कि कलाकारों, बुद्धिजीवियों की एक पीढ़ी को भी पूरी तरीके से खत्म कर दिया। लाखों की संख्या में नव स्थान जो ग्रेजुएट जो बच्चे थे उनको भी युद्ध का ग्रास बना दिया गया था इस प्रथम विश्व युद्ध में और स्कूलों कॉलेजों को भी तबाह कर दिया था। बहुत से वैज्ञानिक, लेखक, कलाकार इस युद्ध में मारे गए थे और इसके फलस्वरूप इन सांस्कृतिक विकास को बहुत अधिक क्षति पहुंची और वहीं जो पुरानी कलाकृतियां थी, पुस्तकालय थे, ऐतिहासिक इमारतें थी आदि जो को भी काफी क्षति पहुंचने से सांस्कृतिक विकास का मार्ग अवरुद्ध हो गया। इस महायुद्ध के फलस्वरूप अनेक प्रकार के युद्धकालीन आविष्कारों के द्वारा दुनिया को एक नवीन यांत्रिक ताकत प्रदान की। वैज्ञानिकों ने जहां टैंकों, हवाई जहाजों, पनडुब्बियों आदि के रूप में दुनिया को नए हथियार उपलब्ध कराए गए, वहीं यातायात के साधनों में भी क्रांतिकारी परिवर्तन हुए। नए नए रासायनिक हथियार बनाए और औषधियों की भी खोज की गई। युद्धकालीन जो आवश्यकताओं के लिए वैज्ञानिकों ने कई त्वरित आविष्कारों से दुनिया में वैज्ञानिक प्रगति को बढ़ावा दिया। इस युद्ध के फलस्वरूप नस्लीय श्रेष्ठता की भावना भी समाप्त हो गई, क्योंकि एशिया तथा अफ्रीका के श्वेत सैनिकों ने भी श्वेत सैनिकों के समान ही शौर्य प्रदर्शित किया था। अब हम बात करेंगे आर्थिक परिणामों की। प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम स्वरूप आर्थिक नुकसान भी काफी हुआ
और इस युद्ध में 10 खरब रुपए प्रत्यक्ष खर्च हुए। परोक्ष आर्थिक हानि का तो कोई अनुमान ही नहीं लगा सकता। महायुद्ध के प्रारंभ में दोनों जो पक्ष थे उनका औसत दैनिक खर्च 40 करोड़ रुपया था, जो 1918 में बढ़कर दुगने से भी अधिक हो गया। सभी देशों ने युद्ध कार्यों में अपनी पूर्ण शक्ति लगा दी थी, इसलिए युद्ध के बाद सारा आर्थिक ढांचा ही ढह गया। रक्षा आयुधों के कारखाने बंद पड़े थे, अन्य आर्थिक गतिविधियों उद्योग धंधों के लिए कच्चा माल उपलब्ध नहीं था। यातायात संचार साधनों के नष्ट होने से आपूर्ति तंत्र नष्ट हो चुका था, इससे व्यापार भी को भी क्षति पहुंची। युद्ध काल में जो अनुत्पादक व्यय थे तथा विशाल मात्रा में कागजी मुद्रा छापने से जो युद्धरत देशों में विशेष रूप से यूरोप में मुद्रास्फीति बढ़ने से कीमतों में भारी वृद्धि हुई। लोगों का जीवन स्तर असहनीय सीमा तक गिर गया। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि इस प्रथम जो विश्व युद्ध था उसके भयावह आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक परिणाम हुए। धन्यवाद।